लखनऊ के गोमती नगर में नारी शक्ति अधिनियम को लेकर सियासत सड़क पर उतर आई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और एम के स्टालिन के पोस्टरों पर निशाना साधते हुए विरोध जताया है। संगठन मार्च निकालकर हजरतगंज तक जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने मांग की कि नारी शक्ति से जुड़ा यह अहम बिल दोबारा लाया जाए। रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने कहा जाता है नारी शक्ति है, नारी दुर्गा का रूप है, नारी लक्ष्मी भी है। मगर जिस तरीके से कल सदन में बिल गिरा तो हाई कोर्ट चाहिए थे, मगर 293 पक्ष में चौकट वोट रही। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि ये जो बिल आ रहा है संविधान के लिए खतरा था। किस तरीके से आप देखते हैं? राहुल गांधी की जो बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की हो तो कम से कम किसी लड़की का सम्मान तो करो। जो हमारी बहन बेटियां हैं उनका सम्मान करो। उनका सम्मान नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने नहीं, अखिलेश यादव ने भी नहीं किया। कम से कम हमारी माँ बहन है, बेटियां जो हमें पैदा की है, वो माँ के नाम से अगर हम आरक्षण महिला विधेयक बिल आ रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए। इन लोगों ने नहीं किया, और एनडीए का पूर्ण रूप से बहुमत जरूर है, लेकिन 2/3 बहुमत होगा तभी जाकर के बिल पास होगा। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी भी अब पता चल गया कि महिला विरोधी है, और चुनाव ये हारने जा रही है बंगाल में। राहुल गांधी महिला विरोधी है, अखिलेश यादव महिला विरोधी है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं भी महिला के हक की बात नहीं की। यहाँ तक उनकी पत्नी भी सांसद थी, कम से कम वो भी वोट कर देती। हमारे समझता के चलिए समाजवादी पार्टी के सांसद महिला होने के नाते महिला का समर्थन किया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इन रक्षा परिषद विरोध प्रदर्शन करते करते आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी का हमारा ईमेल चला गया है कि ऐसे सांसदों का निश्चित रूप से एक प्रक्रिया के तहत जांच किया जाए और इससे जवाब मांगा जाए कि जब सुन के आए थे महिला बाने हमारी जब इनको वोट दी थी, क्यों दी थी? अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, महिला मुद्दे के विकास के लिए। और एनडीए ने आधी हिस्सेदारी जब देने की बात की कि ये लोग क्यों ऐसा मेरा ये भी सवाल है कि अखिलेश यादव ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, नई जाति जनगणना हो उसके बाद परिसीमन। देखिए, ऐसा ही तो राजनीतिक मुद्दा तरह तरह की बात इसलिए करें कि हमको महिला विरोधी न कहा जाए। और आप देखिएगा, हमारा खुद कल देश भर के चैनल में आज तो पहले ही खबर आ रही है आप लोगों के, ऐसा कोई चैनल नहीं जो इंटरनेशनल स्तर पर न पहुंचा हो। कल सुबह भी रहेगी, कल दूसरा खबर भी आपको मिलेगा। आप नंबर यहाँ नोट करा दीजिएगा। हाँ, तो ये हमारा व्हाट्सएप भी आपको चला जाएगा। आज हमारा ये कार्यक्रम तो ये तो हमारे साथ गोपाल राय जी तमाम सारी बातें कही। ये भी कहा कि अखिलेश यादव और जो विपक्ष है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में 2 दिन से गहन चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। अंत में महिला आरक्षण बिल सदन में गिर गया। इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया 2011 की जनगणना के बाद से ही परिसीमन बढ़ाया जा रहा, आरक्षण की सीटें बढ़ाई जा रही है। विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि जब नई जनगणना होगी उसके बाद ही परिसीमन बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? बताइए, जो महिलाओं का आरक्षण और परिसीमन बढ़ाने की बात हो रही थी, सीटें मिलती लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में, मगर विपक्ष ने जो है उसे गिरा दिया। हमारे मोदी जी ने पास किया था, हम लोगों को विपक्ष की बात माननी ही नहीं थी। बढ़ाएंगे तो इनको फायदा है, हमारे विपक्ष नेताओं को ऐसे ही पैर से कुचल कर आए हैं। पैर से कुचल कर आए राहुल गांधी को हम, इसलिए विपक्ष की बात इनको नहीं माननी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा था नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, अब वो क्यों हमारे क्यों करिए? आपका क्या मेरा नाम ममता है। ममता जी, प्रियंका गांधी की जो सांसद है, महिला सांसद, उनका कहना है कि 2011 की जनगणना से परिसीमन किया जाए, नई जनगणना उससे परिसीमन, मतलब आरक्षण पूरी तरीके से समान आ जाए। क्या लगता है महिला हो तो आरक्षण को रोक दिया? प्रियंका गांधी बोली हम लड़की है, लड़ सकते हैं, तो आज उनको लड़कियों का साथ देना चाहिए, महिलाओं का साथ देना चाहिए। आज वो विरोध में खड़ी है, उनको क्या अपनी सीट की वो हो रही है कि मेरी सीट चली जाएगी?
उनको किस बात का डर है? अधिनियम पारित होने से उनको किस बात का डर है? क्यों वो अपनी मोटर देख रही है पॉलिटिक्स में बैठ करके? हम लोग को हक छीनेंगे तो हम लोग इस पे लोकतंत्र खंडित करता है और महिला आरक्षण से तो हमला बताया जा रहा है। 2029 के विधान लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। ये सब उनका अपना प्रोपेगेंडा है। विपक्ष का ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है, उनको हम लोगों का आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए और इस अधिनियम को पारित करना ही चाहिए। ये अगर नहीं हुआ तो हम लोग पैर की जूती जिंदगी में बने रहेंगे। हम लोग बचे रहेंगे। आरक्षण 2023 में नारी बंधन आयोग के नाम से पारित किया गया था और सदन में वोटिंग भी हुई थी, मगर जब कल वोटिंग में 293 पक्ष में और 230 विपक्ष में 54 वोटों से बिल रह गया। क्या लगता है 54 वोट की वजह से बहुत दुख हुआ इस बात का। क्यों ऐसा हुआ है उसका आज अभी तक समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हुआ है। और हम लोग को अभी परसों इतना हम लोग खुशी मना रहे थे इस चीज को लेकर। महिला को सम्मान मिल जाएगा, महिला को सम्मान मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने हक के लिए बोल सकते हैं। और आप ये सुन करके तो बहुत ही दिल टूटा है। अभी विपक्ष को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ, बस यही हम बोल सकते हैं। अब उनको लग रही है तो लगने दो, हम लोग को तो भाई अपना हक चाहिए। और मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस अधिनियम को पारित करें और हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। पारित करें और लागू करने के लिए आगे करें। आप मेरा नाम महिला सांसद भी इसके विरोध में आए, बल्कि महिला जो विपक्ष की सांसद ये भी कहना कि सिर्फ आरक्षण के नाम पे कुछ नहीं होता, बिहार का हो गया। और बात करें तो उत्तराखंड तमाम सारे आरोप बहुत खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और जब हमें पता चला कि ऐसा हो गया इतना खुश थे कि हम सारी महिलाएं सोचते हैं यहाँ पे हमारे कार्यालय में हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकेंगे, आगे कर सकेंगे। तो उनको अच्छी लग रही है जो और लोग निकल कर आ रहे हैं। क्यों उनको ऐसा जलन पैदा हो रहा है, क्यों उनको महसूस हो रहा है, क्या आगे के लिए वो क्या चाहते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में सोच ही नहीं रहे। सिपल यादव का कहना है कि महिला सांसद सभासद जी कहना है कि सरकार महिला आरक्षण देने के नियम को सिर्फ राजनीतिक नीति को भी देख रही है ना, वो भी तो आगे बढ़ी है ना। और महिलाओं के लिए क्यों नहीं आगे के लिए बात रख रही है, वो भी तो महिलाएं, वो भी आगे बढ़ी है ना, वो भी बैठी है तो उनको भी सोच रही है, वो भी एक पहले महिला है तो महिलाओं के बारे में पहले उनको भी सोच रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के सपोर्ट उनको करनी चाहिए। 35% आरक्षण 2023 की जो परिसीमा के बाद परिसीमा आएगा तब विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सीटें बढ़ जाएंगी महिलाओं को, मगर अब नहीं हो पाती। क्या लगता है जो ये लगा महिलाएं बैठी थी कि मैं सदन क्या लगता है इस टाइम हमारी ये 33% की बात है तो हमारी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ी, महिलाएं पहले से महिलाएं कुछ न कुछ करें। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अब हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है, तो क्या क्या वजह है इसकी, मालूम नहीं है, इस बात को नहीं जान पाए हैं। अगर हमारे माननीय मोदी जी जो कर रहे थे वो महिलाओं के लिए कर रहे थे, कोई राजनीति नहीं खेलते हुए राजनीति नहीं है, वो महिलाओं के लिए, वो महिला सम्मान के लिए कर रहे हैं। महिला सम्मान के लिए क्या आपका क्या नाम है? सविता अग्रवाल जी, ये बताइए कि विपक्ष जो है डिम्पल यादव ने कहा कि सिर्फ बिना जाति जनगणना के परिसीमन करना उचित नहीं है और अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि नारी का नारा बना दिया गया है, पिछले वर्ग की महिलाएं कहाँ है, परिसीमन अगर होगा तो उस पर क्या कहें? ऐसा तो उनको केवल इसलिए भी कहते हैं कि विपक्ष में बैठे तो कुछ तो मुद्दा उठाना है, तो बस इसलिए उन्होंने ऐसा उठाया। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज है कि मोदी जी ने कभी जात पात का कुछ ऐसा किया नहीं। अगर वो ऐसा करते तो वो जो फ्री राशन बांट रहे हैं या फ्री शिक्षा के बारे में सेवाएं कर रहे हैं तो वो फिर एक जाति तक भी सिमट के रह जाती। ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने ही जो इंसान अपनी माँ के पैर धो के वंदना करता है तो उससे संभव है कि वो नारी शक्ति के लिए भी करेगा। मुख्य जो विपक्ष ने मुख्य जो उठाई कि 2011 की जनगणना नहीं, उसी के आधार पर परिसीमन बांटा जा सका है कि नहीं जनगणना हो जाती जनगणना उसके बाद परिसीमन बांटा जाए।
नहीं, जनगणना हो जाती का मतलब केवल मोदी जी ने अगर जनगणना का करवाया था तो उसमें भी जिस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों का थोड़ा चल रहा है इस वजह से करवाया था। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि जो इस मुद्दे को लेके या इस को पारित नहीं करने दिया विपक्ष ने, तो ये मुझे समझ में नहीं आई इसमें। मतलब मुझे तो बल्कि इन लोगों का लग रहा है कि केवल विपक्ष में बैठ के शोर मचाने का ही काम है। हाँ। अच्छा, आप जो एक बड़ा वो सवाल है कि महिला सम्मान लगातार जिसमें रक्षा परिषद की तमाम सारे निकालता है इस तरीके से विपक्ष कि महिला को हथियार बनाया जा रहा है 2029 की राजनीति नहीं, ये गलत है क्योंकि महिला को हथियार नहीं बनाया जा रहा है बल्कि महिलाओं को ये सब दिखा के उनको अपने जो अधिकार हैं उनके लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता है, वो घर में ही रहती हैं, उनको नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या है, तो इसलिए इसको देख कर उनको अपने अधिकार पता चले। बहुत पहले की बात है कि जब औरतें केवल घर में ही रहती थी, घर में ही सीमित थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया। अब देखिए चांद तक पहुँच गई है महिलाएं, तो बस केवल उनके अधिकारों को बताने का ये एक प्रयास था छोटा सा, जिसको विपक्ष ने निष्फल एक तरह से कर दिया है, लेकिन वो इसमें सक्सेस हो नहीं पाएंगे। आगे चलकर जब सदन चलेगा तो बिल्कुल वो नारी शक्ति से अभी अनभिज्ञ है, उन्हें पता नहीं है नारी शक्ति क्या है। जी, वाकई नारी शक्ति क्या, नारी दुर्गा का रूप, नारी लक्ष्मी का भी रूप है। मगर विपक्ष इसके लिए जैसे कहते हैं कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, तो वही मैं कहना चाहूँगी। जी, वाकई बिल्कुल आपने सुना, ये विश्व रक्षा परिषद की महिलाएं थे जो परिसीमन और बिल पारित न होने की वजह से जो बिल गिर गया उसमें आक्रोश भी है, कहीं कहीं निराशा भी है। मैं अंजला श्री